OpenAI ने अपना एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है GPT 5.6। इसमें 3 अलग अलग वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। एक है सोल जो कि इनका हाईएस्ट कैपेबिलिटीज वाला मॉडल है जो बहुत सारे मल्टीपल एजेंट्स चला के आपका बहुत इंटेंसिव टास्क कर सकता है। दूसरा है टेरा और तीसरा है लूना। लूना जो है काफी हद तक ओपुस 4.8 से कंपेयर होता है, जो टेरा है वो कंपेयर होता है फेबल 5 से, और जो सोल है यानी कि सबसे बड़ा वाला मॉडल ये कंपेयर होता है डायरेक्टली माइथॉस क्लास से। अब हमें ये एक्चुअल में टेस्ट करके देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि क्या हम लोग एक प्रॉम्प्ट से एक पूरा डैशबोर्ड अच्छी तरीके से बना सकते हैं या नहीं, ये हमारे फीलिंग को, हमारे सेंटिमेंट को या हमारे इंटेंट को समझता है या नहीं, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं ना सबसे पहले जाता हूँ कोडेक्स पे। ठीक है, कोडेक्स को मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपडेट कर लेता हूँ, बिकॉज ये जो नए अपडेट्स है ना ये कोडेक्स में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं इसे अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ना ये अपडेट हो चुका है, तो मैं यहाँ से गेट स्टार्टेड बटन पे टैप करता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे 5.6 जो है वो आ चुका है या नहीं आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5.6 सोल, टेरा और लूना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ 5.6 में ना 3 अलग अलग ऑप्शंस है, एक है सोल, एक है टेरा और एक है लूना। तीनों की अलग अलग कैपेबिलिटीज है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ है ना बेंचमार्क्स दिखाना चाहता हूँ। OpenAI के ऑफिशियल साइट पे जब आप टाइप करते हो चैट GPT 5.6 तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग बेंचमार्क्स है। देखो यहाँ पे है GPT सोल 5.6 सोल अल्ट्रा। ठीक है, तो ये जो है ये क्लेम करते हैं कि माइथॉस से ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, माइथॉस क्लास जो है फेबल 5 तो यहाँ पे 84% पे, माइथॉस जो है वो है 88% पे। ठीक है, और ये जो है सोल अल्ट्रा ये है 91.9% पे। अब मुझे नहीं पता ये सच में इस तरीके से काम करता है या नहीं, बट हमें ये चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 5.6 टेरा 84% पे, यानी कि जो फेबल वाला मॉडल है हमारा वो टेरा को हम लोग फेबल की तरह ही यूज़ कर सकते हैं, सेम बेंचमार्क्स है आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो है लूना, लूना लिटरली जो है वो क्लाउड ओपस 4.8 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि ये पूरा क्लेम जो है ना वो ये है कि भाई ये क्लाउड ओपुस और क्लाउड फेबल और माइथॉस से भी बेटर परफॉर्म करता है। तो हमें यही सारी चीज़ें आज के इसमें टेस्ट करनी है। अगर आप प्राइसिंग के बारे में बात करो ना तो प्राइसिंग भी काफ़ी एफोर्डेबल यहाँ पे आपको पड़ेगी अगर आप API पे यूज़ कर रहे हो तो मैं एक काम करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ कोडेक्स पे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 5.6 सोल ट्राई करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है अल्ट्रा यूजेज लिमिट्स फास्टर कंज्यूम करता है, इसीलिए हम लोग अभी के लिए इसे यूज़ नहीं करेंगे। मैं सोल हाई पे करता हूँ इसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मोड सेट कर दिया। सिंपल सा प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। प्रॉम्प्ट देखो क्या है, मुझे ये समझना है कि क्या ये सच में हमारी रिक्वायरमेंट को बेस्ट पॉसिबल वे में समझ सकता है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बिल्ड अ प्रीमियम ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एन इंडियन AI क्रिएटर मैनेजिंग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉन्सरशिप्स, कोर्सेज एंड अ टीम। ठीक है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑन है, यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच यूज एग्जिस्टिंग फोल्डर है, मैं यहाँ से स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर देता हूँ। फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ AI लर्नर्स OS। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पकड़ते हैं, मैं इसे नाम दे देता हूँ, ये हमारे लोकल मशीन पे है। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजेज रिमेनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। ओके, यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन है, आस्क फॉर अप्रूवल, अप्रूव फॉर मी, फुल एक्सेस। ठीक है, मैं अभी के लिए फुल एक्सेस देने वाला हूँ। ठीक है, फुल एक्सेस यानी कि ये मेरे कंप्यूटर पे पूरा एक्सेस ले, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखना, आप मत करना इसे। ठीक है, बिकॉज फुल एक्सेस पे आपकी कई सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक पड़ सकती हैं। मुझे पता ही ये क्या करने वाला है, इसीलिए मैं इसे फुल एक्सेस दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे सेंड बटन पे टैप कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो सेंड बटन पे मैंने टैप कर दिया, यहाँ पे एनवायरनमेंट वाला साइन आ गया। आई विल फर्स्ट इंस्पेक्ट द वर्क स्पेस टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग स्टैक एंड प्रोडक्ट शेप। मैंने कुछ भी नहीं दिया है, मैंने लिटरली इसे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया है, दैट्स इट। मैंने उसके अलावा एक भी चीज़ इसे डिटेल में नहीं बोली है। सिर्फ एक चीज़ है, मैं यहाँ पे एक हायर मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, 5.6 सोल हाई पे मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी, वेट करते देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या कर रहा है। डिज़ाइन ऑब्सिडियन, यहाँ पे डिज़ाइन इंडिगो, डिज़ाइन स्टूडियो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने कर दी। अब ये हमारे पूरे कमांड पे वर्क कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो इसने अपने आप से कुछ चीज़ें कर दी है। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो इसने मुझे ना 3 फाइल्स दिए थे, लेकिन ना इसने मुझे एक यहाँ पे डायरेक्शन दिया था, लेकिन वो मैं फाइंड नहीं कर पा रहा था। मैंने इससे पूछा हाउ डू आई चेक दिस, आई एम अनेबल टू फाइंड द फोल्डर। ठीक है, ये फोल्डर जो है ये तो मेरे इसमें है ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फोल्डर है ये यहाँ पे है ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में, बट ये जो फाइल्स है ये तीनों फाइल्स मुझे दिख नहीं रही थी, इसलिए मैंने इससे पूछा तो इसने मुझे तीनों भी फाइल्स दे दी है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओपन, एक बार मैं यहाँ पे शो इन फाइंडर कर देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शंस है। ऑप्शन 1 कुछ इस तरीके से दिखता है, ऑप्शन 2
कुछ इस तरीके से दिखता है और ऑप्शन 3 जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। मुझे ऐसा लगता है मुझे सबसे ज़्यादा ऑप्शन 1 पसंद आया, थोड़ा क्लास लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑप्शन 1 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी अभी ये मुझे क्या देने वाला है। ठीक है, अब इसने क्या किया है पता है, शेप लेना स्टार्ट कर दिया है। लुक एट दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो AI लर्नर्स OS, ये थोड़ा सा AI स्टाइल लग रहा है। ये वाला ठीक है, ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई लव दी ओवरऑल सिस्टम। अर्जुन खन्ना इसने नाम दे दिया, ठीक है, एक रैंडम नाम दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें इसने अपने आप से कर ली है। यूर ऑल कॉट अप। यहाँ पे आप देख सकते हो टुडेज प्रायोरिटीज़, अप नेक्स्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें कर दी है। एक बार देखते हैं हम लोग किस तरीके से ये सारी चीज़ें होने वाली है। एंड मैं यहाँ पे लोकल होस्ट पे जब जाता हूँ ना, तो लुक एट दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा OS इसने बना दिया है। ठीक है, पब्लिशिंग इंजन वगैरह ये सारी चीज़ें बना दी है। अब देखो मैंने इसे क्या प्रॉम्प्ट दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा प्रॉम्प्ट क्या है, बिल्ड अ प्रीमियम ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एन इंडियन क्रिएटर मैनेजिंग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉन्सरशिप, कोर्सेज एंड अ टीम। ठीक है, तो आज के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को है ना बहुत ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट थोड़े से डिटेल में ना ये पूरा डैशबोर्ड बिल्ड कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड न्यू वाला पैनल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये अभी तक चल रहा है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्लानिंग, डैशबोर्ड, लेआउट एंड नेविगेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी चल रही है। तो मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, सिर्फ मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करके देख रहा हूँ कि क्या चीज़ें हो रही है। यहाँ पे नहीं हो रहा है अभी, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करते, लेट्स सी हमें क्या देने वाला है। एक फाइनल रिजल्ट हम लोगों को देखना है। अब ये हो चुका है, अब मैं इसे फाइनल रिजल्ट जो है वो टेस्ट करता हूँ। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे रेवेन्यू दिस मंथ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कोर्स, ये सारी चीज़ें इसने दे दी। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट पाइपलाइन जो है काफ़ी अच्छा दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी फिलहाल चल नहीं रही है बिकॉज इसने हमें सिर्फ ओवरव्यू वाला पेज दिया है बना के। बट लुक एट दिस, ये सारी चीज़ें जो है वो लिटरली काफ़ी अच्छी लग रही है। ऐड वाला सेक्शन चलेगा बिकॉज इसने ऑलरेडी बोला हुआ था कि ऐड वाला जो सेक्शन है वो आपका चलने वाला है। तो मैं यहाँ से ऐड न्यू पे टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ अभी के लिए रिव्यू थंबनेल ऑप्शंस। ठीक है, जो वहाँ पे था वही दे देता हूँ, ऐड टू प्रायोरिटीज, दैट्स इट। मैंने इसे प्रायोरिटी में ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अभी तक ये पूरी तरीके से ना एक्टिव नहीं है, बट दिस इज व्हाट इट हैज़ मेड विद जस्ट वन सिंगल प्रॉम्प्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फेवल या ओपुस नहीं कर पाएंगे, एब्सोल्युटली कर पाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता था कि ये सच में हमारी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है या नहीं। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। देखो ये फॉर्मेट तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे टेक्स्ट और ये सारे जो कलर्स है ये बहुत ज़्यादा AI लग रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ पिंटरेस्ट। मुझे ये देखना है क्या ये मेरा विजुअल हायरार्की जो है वो समझ सकता है या नहीं। तो मैं जाता हूँ पिंटरेस्ट पे और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। ठीक है, डन, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड मैंने डाल दिया। अब देखते हैं क्या मैं इसे ये चीज़ देने के बाद क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट को एग्जैक्टली समझ पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड मैंने दिया। मुझे क्या करना है, अच्छा सा डैशबोर्ड सेलेक्ट करना है जो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली मुझे एक हाई प्रोफाइल डैशबोर्ड सेलेक्ट करना है जो हमारे रिक्वायरमेंट के लिए एकदम परफेक्ट लगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार टैप कर लेता हूँ। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, नॉट बैड, मतलब ये डार्क फॉर्मेट एंड एवरीथिंग लुक्स अमेजिंग। ठीक है, अनडाउटेडली ये बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है, बट आई वॉन्ट टू गो विथ समथिंग दैट इज़ मोर न्यूट्रल, मोर नेचुरल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला खुलता हूँ, लूनॉर, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई लव दिस वन। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, क्या ये सच में ओपन हो रहा है या नहीं वो एक बार देख लेते हैं, बिकॉज ये जो है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट मुझे इसका पूरा व्यू नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे शायद फुल व्यू दिख रहा है, गुड। मैं एक काम करता हूँ, विजिट साइट करता हूँ ताकि हम लोगों को ये फुल स्क्रीन दिखे। अच्छा, ये X पे है, ठीक है, तो मैं यहीं से इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड इमेज, डाउनलोड्स में रख देता हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ, अभी इस इमेज को है ना मेरे GPT पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ताकि हम लोग एग्जैक्टली वही चीज़ें कर पाए। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इमेज आ गया। अब मैं इसे एक प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। प्रॉम्प्ट देख लो एक बार क्या है, एनालाइज द विजुअल हायरार्की ऑफ दिस रेफरेंस बट डू नॉट कॉपी इट, अपग्रेड आर इंटरफेस टू द सेम क्वालिटी लेवल। ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। अब हम लोगों ने इसे एक विजुअल आइडेंटिटी दे दी, उसे एक विजुअल हायरार्की दे दी और उसे बोला कि भाई इसे मेरे खुद के ऐप में डिप्लॉय कर। अब देखते हैं ये क्या करने वाला है। यहाँ पे देखो इसने मुझे कुछ व्यू दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओ वाओ, रियली गुड, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे मस्त लगा ये। मेरा जो टेस्ट है ना डार्क चीज़ों के बारे में, लाइक डार्क फॉन्ट, डार्क थीम्स, एवरीथिंग। अच्छा, मुझे एक्चुअली यूजेज देखना है, तो आप देख सकते हो 70% यूजेज जो है वो मेरा बाकी है अभी तक। ठीक है, वीकली 95% यूजेज मेरा बाकी है। अगर लगा तो हम लोग अपग्रेड टू प्रो कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज मुझे ये पूरा टेस्टिंग करना है, लेकिन इसके ऊपर मैं कुछ चीज़ें बनाऊंगा ऐसे मुझे लगता है, इसलिए मैं शायद अपग्रेड करूंगा। ये वाला जो ये मेरा 2000 वाला प्लान है, बिकॉज GPT में ज़्यादा यूज़ नहीं करता तो मेरे को लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, इसने कंप्लीट कर दिया है। लुक एट दिस, इसने मुझे एक PNG दे दिया। ठीक है,
ये PNG अगर मैं देखता हूँ तो ये वाला PNG है। ओके ये PNG तो अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक इसने कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है, आप देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें ये बोल रहा है इसने चेंज की है, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैं इस पे जा रहा हूँ तो मुझे एक ही चेंज दिख रहा है, जो कि ये वाला है। ये वाला सेक्शन ऐड कर दिया है, बिजनेस ट्रैजेक्टरी वगैरह ये वाला, बट बाकी की सारी चीज़ें वैसी ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका एक एक्चुअल स्क्रीनशॉट लेता हूँ ताकि मैं इसे दिखा पाऊँ कि भाई तूने क्या चेंज किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, डन। इस स्क्रीनशॉट को मैं कॉपी कर देता हूँ और फिर एक बार इसे मैं कोडेक्स में डाल देता हूँ। आई कांट सी एनी चेंज apart from that one creator growth pulse. You can have a look, everything looks exactly same as it was before. देखो इसीलिए मैं आपको है ना डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट नहीं दिखाना चाहता हूँ, मुझे आपको एक्चुअली दिखाना है कि आपको कितनी बार रिप्रॉम्प्ट करना पड़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉम्प्ट दिया और आपका फाइनल रिजल्ट जो आपको दिखा बीच में से 4 स्टेप्स मैंने कट कर दिया, नहीं, मैं आपको एक्चुअल में रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ कि कितनी बार हम लोगों ने रिप्रॉम्प्ट किया है टू गेट टू दिस रिजल्ट। ये मेरे को लगता है टोकन बचाने के लिए इसने थोड़ी सी चोरी की थी, इसके लिए मुझे नहीं लगता ये हुआ। लेकिन अब इसने क्या किया, अब इसने वापस एक बार डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया है। लेट्स सी ये क्या करता है। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर कुछ स्टेप बीच में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है या कुछ एरर आ जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, ये रहा आपका फाइनल डिज़ाइन एंड लुक एट दिस। इसने काफ़ी अच्छी तरीके से रिक्वायरमेंट समझ लिया है। यहाँ पे नोशन, कैनवास, ज़ेपियर ये सारी चीज़ें ऐड कर दी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो अब भी ज़बरदस्त लग रही है और मुझे ये फॉर्मेट सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, मेरा आपको दिखाने का एम ये था कि इतने एक लाइन प्रॉम्प्ट से इसने ये सारी चीज़ें बना दी है। अब अगर मैं इसे आगे लेके जाऊँ तो ये मेरा कंटेंट स्टूडियो, ब्रांड डेस्क, एकेडमी, टीम, इंटेलिजेंस ये सारी चीज़ें बना देगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका प्रो प्लान ले लेता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ये जो प्रो प्लान यानी मेरा बड़ा वाला प्लान जो $100 वाला है, 10-12 हज़ार वाला प्लान है, उसमें मेरा ये पूरा डैशबोर्ड इंटरैक्टिव रियल टाइम बन जाएगा। ठीक है, इसमें बनेगा मुझे नहीं लगता। रीज़न बताता हूँ क्यों, बिकॉज अभी जितना हम लोगों ने इसे यूज़ किया उतने में मेरा जो यूजेज है वो 50% ख़त्म हो गया है 5 आवर्स वाला। ठीक है, अब 50% बाकी है, लेकिन 50% में मेरा ये पूरा काम नहीं हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर मैं वेट करके 5 घंटा वेट भी करूँ ना तो भी मुझे बहुत गैप ले लेके इसे करना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ पावरफुल यूज़ केस, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मॉडल जो काफ़ी अच्छी हद तक मेरी रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से समझ सकता है। इस डेमो के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर नॉट फार फ्रॉम द स्टेज जहाँ पे एक प्रॉम्प्ट में हमारा पूरा ऐप बनने के चांसेस है कल चल के। ये जो वीडियो था ये था लेजी लोगों के लिए जो ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग नहीं करना चाहते, एक ही प्रॉम्प्ट में अपना पूरा जिंदगी बिताना चाहते। ये वीडियो उन लोगों के लिए था। नीचे कमेंट करके बता दो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जीपीटी के क्या यूज केसेस लगते हैं जो सबसे ज़्यादा काम आने वाले, और नीचे और कमेंट कर दो कि भाई आप क्या देखना चाहते हो इससे बनता हुआ। मैंने फेबल को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया एंड इट इज़ अमेजिंग, इट हैज़ लिटरली क्रिएटेड वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर मी। बाद में उसके बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पे नीचे कमेंट करके बता दो आप क्या चाहते हो कि मैं इससे, इसके हाईएस्ट वर्जन से, हाईएस्ट मॉडल से, हाईएस्ट कैपेबिलिटी से, हाईएस्ट इंटेलिजेंस से क्या बिल्ड करूँ। मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में जहाँ और एक्साइटिंग चीज़ों के बारे में बात होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो सब्सक्राइब राइट नाउ। वीडियो को लाइक करना भूलना मत। थैंक यू।